पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग मास्टर क्लास डे 1। पावर पॉइंट डिज़ाइनिंग, पहले तो हमें ये समझना होगा कि पावर पॉइंट क्यों। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि प्रेजेंटेशन क्यों, हमें प्रेजेंटेशन क्यों बनाना है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो ही नहीं समझेंगे तो ये तो एक टूल है जिससे हम पीपीटी बना सकते हैं, बट देर आर अदर मैनी टूल्स अवेलेबल नाउ लाइक गूगल स्लाइड्स, कैनवा डिज़ाइनिंग, there are many softwares are available on the internet. But the thing is, what is the importance of PowerPoint or we can say presentation? Okay, तो आज हमें मेजरली वही समझना है एंड थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। बट वो जो टूल है, जो हमारा ये एक टूल है, वैसे ही और भी टूल्स के बारे में भी हम जानने वाले हैं। बट आफ्टर दिस कंसेप्ट एक बार आप पूरा समझ लो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद जाके हम वो वाला जो अदर प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था, राइट, विच इज़ वाई प्रेजेंटेशन। सी, आज जो भी चीज़ हम करते हैं, मीन्स इन बिजनेस और मे बी इन एजुकेशन, सब जगह पे क्या है कि डेटा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई डेटा है, ओके, वो काफ़ी लोग डाटा बोलते हैं, तो ये जो डाटा है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, यानी कि पावर पॉइंट। जो ये डेटा है उसको प्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। काफ़ी लोग इतने अमेजिंग होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन खुद का इतना ज़बरदस्त होता है कि उनको ऐसे टूल्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। बट इट्स वो कुछ ही टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बट हम जब बात करते हैं कोई डेटा की, ग्राफ की, या तो कोई इन्फॉर्मेशंस की, कोई फ़ोटो, तब हमें ये टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, बट यहाँ पे हम वो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं जो अलग अलग कंसेप्ट, यानी कि प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो ये एजुकेशन में, जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हो या तो टीचर हो, तो आपको ये बहुत काम आता है, राइट। कोई भी टॉपिक, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम है, फोटोसिंथेसिस है, इवन मैथ्स के अंदर कुछ मेथड है, सम्स है, आप वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो। देन इन मे बी कोई स्टोरी आपको बतानी है, कोई केस स्टडीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो इसके कुछ फ़ोटोज़ अगर होते हैं तो हमें क्या होता है, वो विजुलाइज अच्छे से होता है, पॉइंट्स हमें नज़र में आते हैं, राइट। इन बिजनेस एज वेल, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस, ये सारा प्रेजेंटेशन जो होता है तो वहाँ पे भी ये काम आता है। आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, कुछ नया अगर प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, या तो कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, तो अगर सबको अच्छे से समझाना है हमें, तो हमें अगर हमारे साथ प्रेजेंटेशन है तो हम लोगों को विजुलाइज करवा सकते हैं। वहाँ पे पूरा एक क्लियर पिक्चर दिखता है हमें कि ये क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से ये जो प्रेजेंटर है वो कैसे ये चीज़ को समझाना चाहता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें समझ में आती है। देन इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल, ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे, आपने काफ़ी बार अलग अलग मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई केस होता है, फाइल, कोई एफआईआर होती है, तो कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है, तब वहाँ पे जो पुलिस होती है, ठीक है, वो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, और वो फ़ोटोज़ एक अपने पूरी टीम को, या तो उनके जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे वो उनको प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये रिसर्च है, हमने ये काम किया, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये हम इस टाइम के अंदर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा पूरा एक बड़ा सा प्रोजेक्टर दिखता है आपको वहाँ पे, और वहाँ पे वो सारा फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, राइट। सो वो भी एक प्रेजेंटेशन ही है। देन गवर्नमेंट के अंदर कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई डेवलपमेंट के बारे में बताना है किसी को, कहीं कहीं पे कुछ प्रेजेंट करना है कोई नई स्कीम के लिए, तो वहाँ पे अगर ये सब करना है, जैसे कि महिला के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है, राइट, सोलर में स्कीम देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जब बातें होती है तब कोई ना कोई उनके जो कंट्रोलर में रहता है, या तो जिन्होंने ये अप्रोच किया है, जिसकी परमिशन के थ्रू हो रहा है, अगर इनको वो प्रेजेंट करना है तो वो पीपीटी के थ्रू करते हैं। देन बहुत सारे मेडिकल में भी उतने यूज़ है, कोई पेशेंट है, उनको कुछ बताना है, कुछ प्रेजेंट करना है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज है, इस तरह से आपका वो एक्सरे वगैरह होगा, उसका पूरा उनको देना है, वहाँ पे भी ये काम आता है। डॉक्टर की जो मीटिंग होती है, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, उनके लिए पीपीटी के थ्रू
वो नॉलेज जो होती है, वो प्रोडक्ट नॉलेज वो पहुंचाने का ट्राई करते हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ यूज ऑफ प्रेजेंटेशन इन नाउ डे टू डे लाइफ. और ये सबसे अमेजिंग बेनिफिट क्या है इसका, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपकी कोई प्रोडक्ट है इन फ्यूचर, आइदर आपको कोई आइडिया प्रेजेंट करना है किसी को भी, कोई भी आइडिया, कोई भी बात के ऊपर, तब आप पीपीटी के थ्रू ऑनलाइन, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, वैसे ही आप दुनिया के कोई किसी भी कोने में जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे आप ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपका पूरा आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो. वो चाहे बिजनेस प्रपोजल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आइडिया हो, कोई कंसेप्ट हो, कुछ भी हो, आप ये मीडियम के थ्रू अगर आपको अच्छे से पीपीटी डिज़ाइन करना आता है, कंसेप्ट रखना आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई आपको ये जो स्किल है ना, ये ऐसी स्किल है जैसे कि अभी नाउडेज अभी क्या हो रहा है, जैसे कि एक्टिवा सीखना, साइकिल, टू व्हीलर्स, कार सीखना एक ऐसा एसेंशियल हो गया है. वैसे ही कुछ टाइम के अंदर पीपीटी आनी चाहिए, आपको कैनवा डिज़ाइनिंग आना चाहिए, मीन्स डिज़ाइनिंग, ये सारे टूल्स है अलग अलग, ये बेसिक चीज़ है जो सबको आनी चाहिए. ओके, तो ये इन फ्यूचर ये भी कुछ ऐसा ही हो जाने वाला है. तो जस्ट ये उसकी प्रिपरेशन है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है. आप जैसे जैसे ये समझोगे आपको आइडिया आता जाएगा. ठीक है. सो आज हमारा मेन है कि हम जानेंगे कि जो पावर पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा स्टेज वाइज होगा. सबसे पहले हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो हम लेंगे. उसके बाद थोड़ा उसको डीप में समझेंगे जो आपके लिए काम का है. वैसे बहुत सारे और भी फंक्शन है, बट सब फंक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. कुछ चीज़ें आपको पता है, वो उससे आपका काम हो जाएगा. तो हम वही चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो आपके काम की हो. ठीक है. आफ्टर दैट ऐसे अलग अलग जो एनिमेशन होता है उसके अंदर, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद कैसे अलग अलग डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हो, कहाँ से फ़ोटो कैसे कॉपी करके कौन सा फ़ोटो लेना है, कैसे लेना है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसका डिज़ाइन कैसे करना है, चेंजेस कैसे करने हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे. उसके बाद पूरा फ्लो, फर्स्ट स्लाइड कौन सी होनी चाहिए, सेकंड कैसी होनी चाहिए, एंड स्लाइड कैसी होनी चाहिए, ये सारा जो फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम एक मास्टर ब्लूप्रिंट बोलते हैं, कि आप कहीं पे भी ये चीज़ करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया ही दिखेगा. तो वो सीक्रेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ. बट ये सारा होगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मे भी इसके 10 भी सेशन हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं. लेट्स सी कहाँ तक हम ये चीज़ को समझने के लिए जा सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो सबसे पहले ये कैसे ओपन करते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद ये कैसा दिखता है, कैसा होता है, वो समझेंगे. तो नॉर्मली जो आपका विंडो होता है, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ. अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. ठीक है. तो जैसे आप टास्क बार में जाओगे या तो सर्च में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. आप पीपीटी लिखोगे तो भी आ जाएगा. ठीक है. जैसे कि मेरा यहाँ पे आ गया. काफ़ी लोगों के लैपटॉप के अंदर अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा. तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से वो परचेज़ करना पड़ेगा काफ़ी बार. उसके और भी वर्जन्स जो पुराने वाले हैं वो भी ऑनलाइन फ्री में काफ़ी बार मिल जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. मेरा ये जो अपडेटेड है वर्जन, ठीक है, थोड़ा वो आई थिंक 2010-11 कुछ है मेरा, मुझे देखना पड़ेगा. तो वो मेरा वर्जन है अभी. सो दैट्स अ रीज़न. ठीक है. तो थोड़ा फॉर्मेट अलग दिखेगा, बट जो काफ़ी चेंजेस है वो सेम है. जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी. अभी इसमें थोड़ा समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं. ठीक है. तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे. सो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार. ठीक है. यहाँ पे ये यहाँ पे दिया है टाइटल बार. तो यहाँ पे आपका जो नेम है, पीपीटी का नेम है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा. ठीक है. यहाँ पे आपको अगर कुछ सर्च करना है जो आपको पता नहीं ऑप्शन कहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो. काफ़ी पुराने वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है. ये टाइटल बार है बेसिकली. ठीक है. उसके बाद जो आता है हमारा वो है फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ पे सारी चीज़ों के अलग अलग हम एडिटिंग वगैरह करना है. ठीक है. वो सारा अलग अलग आएगा, विच इज़ ओवर हियर, जो आपको यहाँ पे होम में दिखेगा. ये मेरा स्लाइड शो वाला स्क्रीन है इसलिए.
यस, ठीक है। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे सारी चीज़ों का अलग अलग चीज़ में फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम सब बाद में समझने वाले हैं। ये स्लाइड पेन है, ठीक है, जहाँ पे स्लाइड्स आपको दिखेगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है अभी। उसके बाद ये जो है हमारा जो आउटलाइन बोलते हैं जिसको, दिस इज आउटलाइन, यानी कि आगे की स्लाइड कौन सी है, ये सब आपको आइडिया आएगा जो प्रेजेंटर है उसको। ठीक है, यहाँ पे व्यू बटन्स दिए होंगे आपको, यहाँ पे स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे विच इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। ओके, यहाँ पे अभी 3 स्लाइड है, अगर ज़्यादा स्लाइड होती है तो वहाँ पे एक स्क्रॉल का बटन आ जाता है, तो वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा आफ्टर एडिंग सम स्लाइड। जैसे कि मैं 1-2 और स्लाइड ऐड करता हूँ, ये देखो आ गया स्लाइडिंग बार, राइट। तो इस तरह से वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइटल बार है, देन स्टैंडर्ड टूल बार, ये आप जानो ना जानो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपको उसका कुछ एडवांस में सीखना है तब अगर नेट पे इंटरनेट से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, तब वहाँ पे वो लोग बताएंगे कि गो इनटू दिस स्टैंडर्ड टूल बार, डू दिस ऑप्शन, डू दैट ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रही है, ये बात कहाँ पे चल रही है। सो दैट्स द रीज़न, ठीक है। बाकी तो मेनली जो कुछ ज़्यादा है नहीं, यही मेन चीज़ है जो आपको समझनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ओके, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। तो ये जो सारे अलग अलग टूल्स हैं जहाँ से आप ये चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो, यही हमें खास जानना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप कोई भी, जैसे कि आपने पावर पॉइंट ओपन किया, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, तो आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाके आपको न्यू करना है, ठीक है। न्यू जाके बहुत सारे और ऑप्शंस, अगर आपका वर्जन अपडेटेड है, ठीक है, तो अपडेटेड होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी वेल डिज़ाइन स्लाइड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, थीम्स बेस है, एजुकेशन बेस है, चार्ट, डायग्राम, बिजनेस, इन्फोग्राफ्स। तो ये सारे बेस के ऊपर आपके ऑलरेडी कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल होंगे, ठीक है। बट हम यहाँ से ब्लैंक से चालू करते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा कैसा दिखेगा। बस आपको क्लिक करना है, रेडीमेड है, आपको कोई भी चीज़ प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करो और वो बेसिक चीज़ें आपकी वहाँ पे रेडी होगी। सेम लाइक बिजनेस और सब में आपका ऑलरेडी उन्होंने जो डिज़ाइन किया होगा वो स्टार्ट होगी। आपको सिर्फ उसके अंदर का कंटेंट चेंज करना है, फ़ोटोज़ वगैरह चेंज करना है, रेडी टू गो। बट हम यहाँ से ब्लैंक से चालू करेंगे। अगर कोई पुरानी पीपीटी पड़ी है आपके पास तो यहाँ पे ओपन करके आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन करके अगर मैंने कोई बनाई है तो आप फ्रॉम दिस पीसी सिलेक्ट करो और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन विंडो ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नाम पता है वो पीपीटी के बारे में, ओके। और ब्राउज जैसे करोगे तो एक पूरी नई विंडो ओपन होगी, तो आप यहाँ से पूरा ब्राउज करके कर सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम की जो पीपीटीज बनाई है तो वो उसका पूरा डिटेलिंग है यहाँ पे। तो ये बात हो गई, होम में आप वापस चले जाओगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। फिर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते लोग, बट आपको पता नहीं है कि ये पीपीटी की साइज़ क्या है, इसमें कितनी स्लाइड्स है, हिडन स्लाइड्स कितनी है। हिडन स्लाइड ऐसी होती है जो आप दिखाना नहीं चाहते बट वो आपके रेफरेंस के लिए होती है, वो होती है हिडन स्लाइड, ठीक है। टाइटल क्या है इसका, टैग अगर कुछ है उसका, कैटेगरीज कौन सी है आपकी, तो ये सारी डिटेल्स आपने ऐड की होगी तो यहाँ पे मिल जाएगी। कब किसने मॉडिफाई किया, ऑथर कौन है इसका, किसने मॉडिफाई किया आफ्टर दैट ऑथर, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो मैंने इतना उसके अंदर चेंजेस वगैरह किया हुआ है। सेव, ठीक है, सिंपल है, सेव किया होगा तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। उसके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको लिस्ट डाउन उसके बाद में बताऊंगा। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेव में जो आपकी करंट स्लाइड होगी अगर उसका नेम दिया होगा आपने तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। बट आपको कोई और नेम से सेव करनी है, दूसरी कॉपी बनानी है और नेम से, तब आप इसका सेव एज करके अगेन आपको जहाँ पे उसको सेव करना है वो लोकेशन यहाँ से आइडेंटिफाई करके, ठीक है, आप नाम चेंज करके कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा ये नाम है पीपीटी मास्टर क्लास पार्ट 1, तो वैसे ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंट निकालनी है आपको कोई पीपीटी की, ठीक है, जैसे कि ये पेज, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा प्रिंटर है, स्लाइड है, ठीक है। शेयर करना है किसी को तो वन ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा वन ड्राइव में। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका गूगल में जो अकाउंट होता है वो भी काफ़ी बार चल जाता है। इधर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी होता है आउटलुक जो है, ठीक है, वन ड्राइव,
तो वो वन ड्राइव का भी अलग आपको आईडी, जैसे कि मेरा यहाँ पे जीमेल वाला आईडी है, तो वो भी चल सकता है आपका। एक्टिवेशन के लिए भी चाहिए आपको काफ़ी बार, तो वो वहीं से ऑपरेट होगा। देन इसका एक्सपोर्ट करना है, यानी कि आपको इसके ऊपर से वीडियो बनाना है, कुछ एनिमेटेड जिप फाइल, पता है ना, वो थोड़ा छोटा सा एनिमेटेड वीडियो आता है, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके, यस। तो ये सारे उसके यूजेस हैं। और सेव एज में एक और ऑप्शन है, आता है आपका, कि आप अगर इसकी पीडीएफ बनानी है या तो कोई अदर फाइल बनानी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो आप सेव में नहीं कर सकते। तो सेव एज का एक ये बेनिफिट है आपका, इसका आप MP4 वीडियो बना सकते हो, फोटोज़ बना सकते हो सारी स्लाइड्स के। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पीडीएफ भी बना सकते हो, तो ये सेव एज में आपको काम आएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज, ये सब अकाउंट कौन सा लॉगिन है वो सब देखने के लिए, और डिटेलिंग इतना सब कुछ काम का नहीं आगे। तो ये बेसिक थिंग है। अभी आप अगर न्यू करते हैं हम, ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो आपका एक नया प्रेजेंटेशन बनेगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सब बस इतना पिक्चर आ जाएगा आपका। ओके, अभी आगे क्या करना है। मेरा थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, तो मुझे यहाँ पे एडवांस में बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं अगर मुझे कुछ एडिट वगैरह करना है। बट अगर मान लो कि आपके यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे बेसिक चीज़ है वो बता देता हूँ। ये जो है ना, ये हमारा मेन टॉपिक के लिए, जो सब हेडिंग सब हेडिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हमारा है स्टूडेंट मास्टर माइंड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे उसका सब पॉइंट्स आता है, ठीक है। जो अगर आपको कुछ उसके बारे में लिखना है, तो एवरी ट्यूसडे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब लिख सकते हो। जब आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है, यहाँ पे जाके फिर ये कुछ होते हैं कि सर ये सब ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट उसके पीछे का रीज़न है कि क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे एडिट करना चाहता है। तो हमें सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शंस अभी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अभी ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपको नई स्लाइड एडिट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। बट मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे प्लेन स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस रहता है, ठीक है। आप जैसा फॉर्मेट चाहते हो वो फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्लैंक चाहिए तो पूरा ब्लैंक, जिसमें कुछ नहीं आएगा। आपको अगर फोटोज़ वगैरह ऐड करना है तो एक दो और फॉर्मेट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेबल के लिए डायरेक्टली कोई इंसर्ट टेबल करना है आपने एक्सेल में, वो बाद में सीखने वाला है। एक्सेल है वगैरह में अगर आपने टेबल बनाया हुआ है तो वो डायरेक्टली आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, ठीक है। कोई इन्फोग्राफ्स आपने बनाई है कस्टमाइज़ करके प्रोसेस के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। तो ये डायरेक्टली इंसर्ट है, फोटोज़ वगैरह आपको डायरेक्टली इंसर्ट करना है तो ये यहाँ पे आपका हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक बेसिक चीज़ें कैसे न्यू करना है, ठीक है, कहाँ से स्लाइड ऐड करनी है। अभी इस सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि होम में हम देख रहे हैं ये स्लाइड है, ये लेआउट है। अगर ये आपका सेम है स्लाइड, न्यू स्लाइड नहीं चेंज करना है, करंट लेआउट में आपको कुछ चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका लेआउट मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो रहा है तो आप कंट्रोल जी करोगे तो अभी आपका वो चेंज हो जाएगा जो आपका प्रीवियस था। यहाँ पे भी ऑप्शन रहते हैं अनडू के, रीडू के, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो वापस से वो रीडू हो जाएगा और ये अनडू हो गया, ठीक है। ये सारे हमारा जब हम टाइप करेंगे कुछ, उसके बाद सारे हम समझेंगे। इंसर्ट के अंदर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करना है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कोई टेबल इंसर्ट करना है आपको कोई चीज़ का, वो है फ़ोटो, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम, शेप्स। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइकॉन्स आते हैं, 3D मॉडल्स आते हैं। अभी स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में भी बहुत सारे अलग अलग उन्होंने वेल डिज़ाइन किए हो, जिसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है, एवरीथिंग इज़ रेडी टू गो। इसमें पिरामिड अगर टाइप करना है, कुछ मैट्रिक सिस्टम करना है, रिलेशन दिखाना है कोई एक दूसरे का, हायरार्की दिखाना है, जैसे कि फैमिली ट्री हो गई, तो वो सब यहाँ पे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे अच्छा दिखता है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एड सीन, ये सब आपके लिए अभी नहीं है। देन अगर जूम वगैरह करना है, जैसे कि आप काफ़ी बार देख रहे होगे कि कोई वीडियो में ऐसे ही वो चीज़ को फोकस करके वो जूम हो जाती है, तो वो यहाँ से होगा आपका, ठीक है, स्लाइड जूम वगैरह सब।
कमेंट करना है कोई स्लाइड के ऊपर जो आपके लिए, आपको याद रहे उसके लिए। टेक्स्ट बॉक्स, अगर ये दो के अलावा मुझे तीसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, मुझे कुछ लिखना है, तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो। फिर वर्ड आर्ट है, यानी कि आप अलग अलग फॉर्मेट में वर्ड को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये सारे बस कोई सिंबल है, जैसे कि पाई है, ओमेगा है, ये सारे सिंबल्स आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। कोई वीडियो इंसर्ट करना है, ऑडियो इंसर्ट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, तो ये सारा इंसर्ट में आएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इंसर्ट करें यहाँ पे, दैट्स वाई। ऑलराइट, बट इसमें सारी चीज़ों का आपका काम नहीं है। जो मेन चीज़ है हम उसके बारे में ही बात करेंगे, जो आपको एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन, पावरफुल प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, जो आपका कंसेप्ट भी बता सके और आपको मीन्स सामने वालों को अच्छा भी दिखे। तो हम यहाँ पे दो चीज़ के ऊपर बात करेंगे। डिज़ाइन है, जैसे कि अगर आपने आगे से कोई डिज़ाइन सिलेक्ट नहीं किया है कोई थीम सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर मैं ये स्लाइड लेता हूँ, बट ये चीज़ है कि एक में करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें ऑप्शन आते हैं कि आप अगर एक ही चीज़ को, एक ही स्लाइड को चेंज करना चाहते हो कि नहीं, वो सारे, ठीक है, वो भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें और भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बट ये वेरी फ्यू आर देयर। तो इतने जो है वही आपके लिए अवेलेबल हो गए। यहाँ पे आप कलर वगैरह का चेंजेस कर सकते हो। तो ये सारा कैसे करना है, क्या करना है, वो हम बाद में भी देखेंगे। और यहाँ पे उसके सब डिज़ाइन लेआउट है, जैसे कि आप देखोगे ये है, पैटर्न सेम ही है, बट उसके जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। पर अभी हम समझने के लिए एक प्लेन पैटर्न ही रखते हैं। फिर यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे लेआउट का जो आपका डायमेंशन है, ठीक है, वो कैसे चेंज होता है वो भी हम देखेंगे। आपका वो कस्टमाइज़ करना, आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हो जाएगा। डिज़ाइनर आइडियाज़ का मतलब जो आइडियाज़ अभी आ रहे थे साइड की स्क्रीन पे, वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। देन ट्रांजिशन, यानी कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आप कैसे जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए ये सारा यहाँ पे है। ये एनिमेशन में जब आप हो गया तब काम आएगा, ठीक है। ये भी टाइम टेकिंग है थोड़ा, बट ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। एनिमेशन में जैसे बात की, अगर इस स्टूडेंट है, इसको एनिमेशन में लाना है तो कैसे लाएंगे हम, कैसे एनिमेशन यूज़ करेंगे, टाइमिंग उसका कैसे सेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन कैसे देंगे हम, तो ये सारा है। उसके लिए भी अगेन एक सेशन चाहेगा। स्लाइड शो है, उसको अगर प्रेजेंट करना है किसी को, सिर्फ पूरा स्लाइड, जैसे कि आप हमारे सेशन में कर रहे होते हो, राइट, तो आपको एक स्लाइड ही दिख रही है और स्टेप बाय स्टेप पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, तो ये सब भी उसमें ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेटअप स्लाइड शो है, हाइड स्लाइड है, रिहर्स करना है, अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका अवेलेबल है। इज़ मोर अबाउट शूटिंग टाइम, प्रेजेंटिंग टाइम, ये सब प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद आपको ये यूज़ आएगा, ठीक है। यस यू कैन, सतीश जी का क्वेश्चन है, क्या हम नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं? यस यू कैन अपडेट फ्रॉम योर ओन माइक्रोसॉफ्ट, आप वहाँ पे अपडेट करोगे तो भी हो जाएगा। आइदर आपको नया कहीं से ख़रीदना पड़ेगा, या तो जैसे कि काफ़ी बार आपको पुराने वर्जन यानी कि उसका क्रैक मिल जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू डाउनलोड क्रैक वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो अवेलेबल होगी, उसकी फाइल्स अवेलेबल होगी, तो वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये सब परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट ज़्यादातर जो नए वर्जन होते हैं वो परचेज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज़, तो ये सारा उसके लिए, ये रिव्यू के लिए है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है, कुछ स्पेलिंग आपको पता नहीं है, लास्ट में चेक करना है सब कुछ, ठीक है। कोई लैंग्वेज को चाहे आपको कन्वर्ट करना है, कमेंट करना है, जो बात की थी कंपेयर करना है दो पार्ट को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये रिव्यू का ज़्यादातर आपका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली वो एडिटिंग में ही ख़त्म कर लेते हैं। व्यू के अंदर ये काफ़ी बार आपको काम आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा नॉर्मल व्यू है, आप आउटलाइन में जा सकते हो, स्लाइड सॉर्टर कर सकते हो, ये सारा बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको क्लिक करना है और देखना है कि आप कैसे उसको देखना चाहते हो, ठीक है। ग्रे स्टाइल में कैसा दिखेगा, अगर आप उसकी प्रिंट करवाओगे ये पूरे आपके स्लाइड्स की, तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट में कैसा दिखेगा, तो ये व्यू है, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन आप कैसे देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये भी आफ्टर प्रेजेंटेशन की बात है।
अरेंज करना है अच्छे से उसको, ठीक है। तो ये सारे अदर अदर ऑप्शन है, स्विच करना है, ठीक है, माइक्रोस करना है, ये सारे अदर ऑप्शन है। हेल्प में तो कुछ ज़्यादा आपका है नहीं। देन शेप फॉर्मेट, जैसे कि ये सारे है तो इसके ये मेनली आपको यही काम आएगा। सो दिस अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। शेप फॉर्मेट आपको बहुत काम आएगा, और इंसर्ट काम आएगा, डिज़ाइन काम आएगा, ठीक है। एनिमेशन काफ़ी बार अगर न्यू होते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्लाइड शो कैसे करना है वो काम आएगा, और होम, ठीक है। तो ये कुछ ही ऑप्शन है जो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ करने पड़ेगा, और मैं यही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है उसके ऊपर देना है, नहीं कि वो कंटेंट को इस तरह से निकालूंगा या जूम करके निकालूंगा या ऐसे निकालूंगा, वो उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। अनलेस अनटिल कि वो एक वेल अरेंज फॉर्म में है। हमारा यही मैटर करता है कि हम कौन सा कंटेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स अवर मेन पार्ट। ओके, तो ये सारा बस बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ पीपीटी। अभी तो गूगल स्लाइड में भी काफ़ी इजी हो गया है यूज़ करना, बट ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अभी मान लो कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, बट आप स्टिल बैठे बैठे पीपीटी बनाना चाहते हो, एटलीस्ट मोबाइल में से भी आप अभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऑप्शंस पता होगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू यूज़ इट, ओके, एंड दैट्स वाई यू हैव टू लर्न इट, ऑलराइट। मेरे पावर पॉइंट में शेप फॉर्मेट नहीं है, होगा ही आपका। इंसर्ट में जाओ, ठीक है। इंसर्ट में शेप या तो सिर्फ आइकॉन हो गया, अगर आपके काफ़ी बार ये लिखा नहीं होगा शेप्स, तो सिर्फ ये वाला आइकॉन होगा, ठीक है। इंसर्ट में मिल जाएगा आपको। अगर आपका पुराना वर्जन है ना तो शायद इसमें देखो अच्छा इसमें ये एडिट वाला भी दिया हुआ है, बट आप ट्राई करो, आई एम श्योर वो वहाँ पे होगा ही, ओके। अगर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर एक बार देख लेना, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम वो जो वर्जन है उसका मैं कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कहाँ से ओपन हो रहा है वो। सो दीज आर द बेसिक थिंग। तो आज बस यही हमें समझना था कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर आती है। अभी नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि बेसिक जो स्लाइड है, फ़ॉन्ट एडिट वगैरह है, वो कैसे करते हैं, साइज़ कैसे चेंज करते हैं उसकी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आपके अंदर मिस फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है अलग अलग, मे बी आपके मदर टंग के, हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश में भी बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट्स आते हैं, तो वो फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे फर्स्ट। तो हमें पहले अच्छे से उसको बनाना है। तो इन द मीन टाइम आप पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करके रखिए, ठीक है। आपके मोबाइल में भी आता है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो देख लीजिए कैसे होता है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे कि वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, राइट। सो अगेन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और उसको और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे एट 7 PM। बाय।